स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है कि नॉर्वे देश की एक रानी अपनी स्लेह में बाहर घूम रही थी। उस दिन मौसम की पहली पहली बर्फ पड़ी थी। वह बर्फ उसको बहुत अच्छी लगी तो वह कुछ और आगे चली गई। आगे जाकर उसकी नाक से खून निकलने लगा, सो उसको अपनी स्लेह से बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकली और अपनी स्लेह के सहारे खड़ी हुई तो उसकी नाक से निकले खून की कुछ बूंदें बर्फ पर गिर पड़ी। उसको देखते ही रानी के मन में एक ख्याल आया कि काश मेरे एक बेटी होती जो बर्फ जैसी सफेद और खून जैसी लाल होती, तो मैं अपने बेटों की भी चिंता नहीं करती। इत्तेफाक की बात कि ये शब्द उसके मुंह से अभी निकले भी नहीं थे कि एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बेटी, तुम्हारे ऐसी एक बेटी जरूर होगी जैसी तुम चाह रही हो। वह बर्फ जैसी सफेद और खून जैसी लाल होगी, लेकिन उसको बैप्टाइज करने के बाद तुम्हारे वे बेटे मेरे हो जाएंगे। सो तुम्हारे बेटे केवल तब तक ही तुम्हारे पास रहेंगे जब तक तुम अपनी बेटी को बैप्टाइज नहीं करती। कुछ समय बाद ही रानी की एक बेटी हुई। अब जैसा कि उस जादूगरनी ने कहा था, वह बर्फ जैसी सफेद थी और खून जैसी लाल थी, तो उसने उसका नाम बर्फ जैसी सफेद और गुलाब जैसी लाल रख दिया। बेटी के जन्म पर राजा के घर में बहुत खुशियां मनाई गई और रानी तो उसको देखकर बहुत ही खुश थी। पर जब उसको जादू करने की बात याद आई कि उसको बैप्टाइज कराने के बाद तुम्हारे वे बेटे मेरे हो जाएंगे, तो उसने एक चांदी का सामान बनाने वाले को बुला भेजा। रानी ने उस चांदी का सामान बनाने वाले से कहा कि वह उसके 12 बेटों के लिए चांदी की 1 से 12 चम्मच बना दे। फिर उसने वैसे ही एक और चम्मच भी बनवाई जो उसने अपनी बर्फ जैसी सफेद और गुलाब जैसी लाल राजकुमारी को दे दी। पर फिर हुआ वैसा ही जैसा कि जादूगरनी ने कहा था। जैसे ही राजकुमारी का बैप्टाइजेशन हुआ, रानी के 12 बेटे जंगली बतख बनकर उड़ गए। फिर राजा और रानी ने उनको कभी नहीं देखा। वे दूर चले गए और दूर ही रहे। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो वह अक्सर उदास रहने लगी। किसी को यह पता नहीं चल सका कि वह उदास क्यों रहती है। एक दिन रानी भी बहुत उदास हो गई। जब भी वह अपने बेटों के बारे में सोचती तो अक्सर उदास हो जाती। एक दिन रानी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम अक्सर उदास क्यों रहती हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, हम तुमको अभी ला देते हैं। बेटी बोली, माँ, यहाँ मुझे बहुत अकेला लगता है। सबके भाई बहन हैं पर मेरे नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसीलिए मैं उदास रहती हूँ। तब उसकी माँ ने उसको उसके भाइयों के बारे में बताया। बेटी, तुम्हारे भाई थे और एक नहीं 12 भाई थे। मेरे 12 बेटे थे, पर तुमको पाने के लिए मैंने उन सबको दे दिया। और फिर उसने उसको सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद तो राजकुमारी को बिल्कुल ही चैन नहीं था। रानी ने उसको तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ समझाया, पर वह तो रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। कुछ देर बाद उसने माँ से कहा कि वह अपने भाइयों को जरूर ढूंढेगी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसी की वजह से उसके भाई घर से गए थे। और यह कहकर वह महल से निकल गई। वह चलती रही और इतना चली कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी लड़की इतनी दूर चल सकती है। एक बार वह एक बड़े से जंगल से गुजर रही थी कि उसको बहुत थकान लगी। वह वही घास पर बैठ गई और सो गई। उसने सपने में देखा कि वह जंगल में बहुत दूर तक चली गई है। वहां उसने लकड़ी का एक मकान देखा और उसमें देखे अपने भाई। बस तभी उसकी आंख खुल गई। आंख खुलने पर उसने देखा कि घास में से होकर एक बहुत ही कटा फटा रास्ता जंगल की तरफ चला जा रहा है। सपने को याद करके वह उसी रास्ते पर चल दी। काफी दूर चलने पर वह वैसे ही लकड़ी के मकान तक आ पहुंची जैसा उसने सपने में देखा था। वह उस घर के अंदर घुस गई, पर वहां तो कोई था नहीं। हाँ, वहां 12 पलंग बिछे थे, 12 कुर्सियां थी, 12 चम्मचें थी, यानी हर चीज दर्जन में थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। इतनी खुश तो वह पहले कभी नहीं हुई थी। उसको यकीन हो गया कि यही वह जगह थी जहां उसके भाई थे, और वे पलंग, कुर्सियां और चम्मच भी उन्हीं के थे। वहां पहुंचकर उसने आग जलाई, सब बिस्तर ठीक किए, शाम का खाना तैयार किया और जितना साफ वह कर सकती थी
उस घर को उतना साफ किया। खाना बनाने के बाद उसने अपना खाना खाया और अपने सबसे छोटे भाई के पलंग के नीचे जाकर सो गई। पर खाना खाते समय वह अपनी चम्मच वही मेज पर भूल गई। वह अभी लेटी ही थी कि उसने हवा में पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी। उसने देखा कि 12 बतख उसी घर की तरफ उड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वे अंदर घुसे, वे राजकुमार बन गए। घुसते ही उनके मुंह से निकला, अरे यहाँ तो बड़ा गर्म हो रहा है। भगवान उसका भला करे जिसने हमारे लिए यह घर गर्म करके रखा है और जिसने हमारे लिए यह खाना बनाया है। कहकर वे अपनी अपनी चांदी की चम्मच से खाना खाने के लिए मेज पर बैठे। सबने अपनी अपनी चम्मच उठा ली, पर फिर भी वहां एक चम्मच रखी रह गई। पर वह चम्मच उनकी चम्मच से इतनी मिलती थी कि उनमें से यह कोई नहीं बता सका कि वह चम्मच वहां किसकी रह गई थी। फिर वे बोले, अरे यह तो हमारी बहन की चम्मच है, पर अगर यह उसकी चम्मच है तो वह भी यहां से कहीं बहुत दूर नहीं होगी। सबसे बड़ा भाई बोला, अगर यह उसकी चम्मच है तो वह यही है। उसको तो हमें मार देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सब मुसीबतों की जड़ है। यह सब उस लड़की ने पलंग के नीचे लेटे लेटे सुना। पर सबसे छोटा भाई बोला, यह तो हमारे लिए बड़े श्रम की बात होगी अगर हम उसको इस छोटी सी बात पर मार देंगे, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वह हमारी अपनी माँ की गलती है। उसके बड़े भाइयों की भी यह बात समझ में आ गई, सो फिर उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया। उन्होंने इधर देखा, उधर देखा, फिर उन्होंने उसको पलंगों के नीचे देखना शुरू किया तो वह उनको सबसे छोटे भाई के पलंग के नीचे लेटी मिली। उन्होंने उसको वहां से खींच लिया। उसका सबसे बड़ा भाई अभी भी उसको मारना चाहता था, पर राजकुमारी ने उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी और प्रार्थना की कि वह उसको छोड़ दे। वह बोली, ओ मेरे अच्छे भाइयों, मेहरबानी करके मुझे मत मारो। मैं तो तुम लोगों को 3 साल से ढूंढ रही हूं, और अगर मैं तुम लोगों को इस जिंदगी से अपनी जान देकर भी आजाद कर पाऊं तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। यह सुनकर उसके भाई बोले, ठीक है, अगर तुम हमको इस जिंदगी से छुटकारा दिला पाओ तो हम तुम्हारी जिंदगी बख्शते हैं, क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम ही हमको इस जिंदगी से छुटकारा दिला सकती हो। राजकुमारी बोली, बस तुम मुझे यह बता दो कि यह सब कैसे होगा, मैं उसे कर दूंगी, वह काम चाहे कुछ भी हो। फिर उसके भाइयों ने उसको बताया, हम अपनी इस जिंदगी से तभी आजाद हो सकते हैं जब तुम थिसल के फूलों के बालों को चुनो, उन्हें काटो और उसका धागा बनाओ। फिर उस धागे से कपड़ा बुनकर हमारे लिए 12 कोट, 12 कमीज और 12 मफलर बनाओ। और जब तुम यह कर रही हो तो ना बात करो, ना रो और ना हुसो। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तभी हम अपनी इस जिंदगी से आजाद हो सकते हैं। राजकुमारी बोली, पर इतने सारे थिसल के फूल मैं लाऊंगी कहां से, जिनसे मैं इतने सारे कोट, कमीज और मफलर बना सकूं? राजकुमार बोले, वह हम तुमको बताते हैं। कहकर वे उसको एक बहुत बड़े मैदान में ले गए जहां थिसल की खेती हो रही थी, और वहां लाखों की तादाद में थिसल के फूल हवा में ऊपर नीचे हिल रहे थे। उनके बाल धूप में चमकते हुए हवा में इधर उधर उड़ रहे थे। राजकुमारी ने इतने सारे थिसल के फूलों के बाल अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। वह तुरंत ही उनको जितनी जल्दी हो सकता था समेटने में लग गई। जब वह रात को घर लौटी तो उन फूलों के बालों को साफ करने और काटने के लिए बैठ गई। वह ऐसा बहुत दिनों तक करती रही और साथ में राजकुमारों के घर की देखभाल, जैसे उनका खाना बनाना, बिस्तर ठीक करना, घर साफ करना आदि भी करती रही। उसके भाई दिन में बतख बनकर उड़ जाते, पर हर रात को आदमी बनकर घर लौट आते। अगले दिन फिर वे बतख बनकर उड़ जाते और फिर सारा दिन बतख ही बने रहते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह उस खेत पर से आखिरी बार थिसल के फूलों के बाल इकट्ठा कर रही थी तो उस देश का नौजवान राजा शिकार के लिए निकला हुआ था। शिकार खेलते खेलते वह उसी खेत की तरफ आ निकला। उसने राजकुमारी को देखा तो उसको वहां देखकर वह रुक गया और सोचने लगा कि यह इतनी सुंदर लड़की इस खेत पर थिसल के फूलों के बाल इकट्ठा करके क्या कर रही है। उसने लड़की से उसका नाम पूछा, पर उसको तो बोलना नहीं था, सो उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर उसको और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब वह उसको इतनी अच्छी लगने लगी थी कि उसके पास उसको घर ले जाने और उससे शादी करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। बस उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे उसको उठाकर उसके घोड़े पर बिठा दें। राजकुमारी ने अपने हाथों से उसको इशारा किया और उसको अपना थैला दिखाया जिसमें उसका काम रखा था।
तो राजा को लगा कि वह अपना थैला अपने साथ ले जाना चाहती थी, तो उसने अपने नौकरों को उसका थैला भी साथ लाने के लिए कहा। जब उन्होंने यह सब कर लिया तब राजकुमारी को धीरे धीरे होश आया, क्योंकि राजा एक अक्लमंद आदमी भी था और सुंदर भी। इसके अलावा वह उसके साथ एक डॉक्टर की तरह से बड़ी नरमी और दया का बर्ताव कर रहा था। राजा उसको लेकर अपने महल में पहुंचा। घर में राजा की सौतेली माँ थी। उसने उस लड़की को देखा तो वह तो उसको देखकर बहुत जलने लगी, क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उसने राजा से कहा, क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि जिस लड़की को तुम घर लेकर आए हो और जिससे तुम शादी करना चाहते हो, वह न बोल सकती है, न हंस सकती है और न ही रो सकती है। पर राजा ने अपनी माँ की एक न सुनी और उससे शादी कर ली। वे खुशी खुशी रहने लगे। पर वह लड़की अपने भाइयों के लिए कमीज, कोट और मफलर बनाना नहीं भूली। 1 साल बाद राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया। तब तो राजा की सौतेली माँ को और ज्यादा गुस्सा आया और वह उससे और भी ज्यादा जलने लगी। एक रात जब राजकुमारी सो रही थी तो राजा की माँ उसके कमरे में घुसी और उसके बेटे को चुरा लिया और सांपों से भरे एक गड्ढे में डाल दिया। फिर उसने उस लड़की की छोटी उंगली काटी और उसका खून उसी के मुंह पर लगा दिया। फिर उसने अपने बेटे को बुलाकर उसको यह दिखाकर उससे कहा, देखो तुम कैसी लड़की लेकर आए हो जो अपने बच्चे को खुद ही मारकर खुद ही खा गई है। राजा को यह देखकर बहुत बुरा लगा और वह यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता था। पर राजा ने सोचा, यह सब सच हो सकता है, क्योंकि यह तो मैं अपनी आंखों से ही देख रहा हूं। पर वह अगली बार ऐसा नहीं करेगी, सो अब की बार मैं उसको छोड़ देता हूं। राजकुमारी अपने बचाव में न तो कुछ बोल ही सकी और न अपने बच्चे की मौत पर रो ही सकी। 1 साल बाद राजकुमारी ने एक और बेटे को जन्म दिया। राजा की सौतेली माँ राजकुमारी से और ज्यादा गुस्सा हो गई और भी ज्यादा जलने लगी। उसने उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही किया जैसा उसने उसके पहले बच्चे के साथ किया था। एक रात जब राजकुमारी सो रही थी तो राजा की माँ उसके कमरे में घुसी और उसके इस बेटे को भी उसने चुरा लिया और सांपों से भरे एक गड्ढे में डाल दिया। उसने फिर उस लड़की की छोटी उंगली काटी और उसका खून उसी के मुंह पर लगा दिया। फिर अपने बेटे को बुलाकर उसको यह दिखाकर उससे कहा, देखो तुम कैसी लड़की लेकर आए हो कि वह अपने बच्चे को खुद ही मारकर खुद ही खा गई है। राजा को यह देखकर फिर बहुत बुरा लगा और वह यह सब देखकर फिर से बहुत आश्चर्य में पड़ गया। पर राजा ने फिर सोचा, यह सब सच हो सकता है, क्योंकि यह तो मैं अपनी आंखों से ही देख रहा हूं। पर मुझे यकीन है कि वह अगली बार ऐसा नहीं करेगी, सो अब की बार मैं उसे फिर से छोड़ देता हूं। इस बार भी राजकुमारी अपने बचाव में न तो कुछ बोल ही सकी और न अपने बच्चे की मौत पर रो ही सकी। अगले साल राजकुमारी ने एक बेटी को जन्म दिया। रानी ने पिछली बार की तरह से उसको भी सांपों से भरे गड्ढे में फेंकवा दिया और राजकुमारी के मुंह पर खून लगाकर राजा को यह दिखा दिया कि उसने अपना बच्चा खुद ही मारकर खुद ही खा लिया है। वह फिर राजा से बोली, अब तुमने देखा कि मैं ठीक कह रही थी कि वह जादूगरनी है। उसने अपना तीसरा बच्चा भी खा लिया है। अब की बार राजा बहुत दुखी हुआ और इतना दुखी हुआ कि इस बार वह उसको माफ नहीं कर सका और उसने उसको लकड़ी के ढेर पर जलाने का हुक्म दे दिया। पर जैसे ही वे लकड़ियां तेजी से जलने लगी और राजा के नौकर उसको उस आग के ऊपर रखने लगे, तो उसने इशारों से उनसे कहा कि वे 12 तख्तों आग के चारों तरफ लगा दें। उन तख्तों पर उसने अपने भाइयों के लिए बनाए हुए वे थिसिल के फूलों के बालों के 12 कोट, 12 कमीजें और 12 मफलर फैला दिए। उसके सबसे छोटे भाई की कमीज में बाईं बाह तब तक नहीं लग पाई थी, क्योंकि उसको लगाने का उसके पास समय ही नहीं था। जैसे ही नौकरों ने वे कपड़े उन तख्तों पर फैलाए, तो उसने हवा में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी और 12 बतख नीचे उतरते देखे। उन्होंने अपनी चोंच में अपने अपने कपड़े उठाए और फिर आसमान में उड़ गए। रानी फिर बोली, अब देखा ना तुमने, क्या मैं सच नहीं कह रही थी कि यह एक जादूगरनी है? जल्दी करो, इससे पहले कि आग ठंडी पड़ जाए, इसको आग में फेंक दो। राजा बोला, तुम चिंता न करो माँ, हमारे पास बहुत सारी लकड़ी है। मैं अभी थोड़ा सा इंतजार और करता हूँ, क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसका अंत क्या होगा। जैसे ही उसने यह कहा तो उसने देखा कि 12 सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार उन्हीं लोगों की तरफ चले आ रहे हैं। पर उनमें से एक राजकुमार की बाईं बाह की तरफ बजाय उसकी बाह के बतख का एक पंख लगा हुआ है। राजकुमारों ने आते ही पूछा, यह सब यहाँ क्या हो रहा है? राजा बोला,
मेरी रानी को जलाया जा रहा है क्योंकि यह एक जादूगरनी है, क्योंकि इसने अपने ही बच्चे खा लिए हैं। राजकुमार बोले, इसने उनको बिल्कुल नहीं खाया है। फिर उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन बोलो, अब तुम बोल सकती हो। तुमने हमें उस जिंदगी से आजाद कर दिया है और हमें बचा लिया है, अब तुम अपने आप को बचाओ। तब उसने अपने पति को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बताई कि किस तरह से जब भी उसने किसी बच्चे को जन्म दिया तो रानी उसके कमरे में रात को चुपके से घुस आई और उसका बच्चा चुरा कर ले गई। फिर किस तरह उसने उसकी छोटी उंगली काटी और उसका खून उसके मुंह पर लगा गई। इसके बाद 12 राजकुमार राजा को उस सांपों भरे गड्ढे के पास ले गए जहां राजा की सौतेली मां ने उनकी बहन के बच्चों को फेंका था। वहां जाकर राजा ने देखा कि उसके तीनों बच्चे वहां सांपों और मेंढकों से खेल रहे थे। उसकी कहानी सुनकर राजा को अपनी मां पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने तीनों बच्चों को तुरंत ही वहां से उठाया और उनको अपनी सौतेली मां के पास लेकर गया। वहां जाकर उसने अपनी मां से पूछा, मां, आप उस औरत को क्या सजा देंगी जिसके पास एक बेगुनाह रानी को इस तरह धोखा देने वाला दिल हो, जिसके इतने प्यारे भोले से 3 बच्चे हो। रानी बोली, उसको तो 12 खुले घोड़ों के सामने खंभे से बांध देना चाहिए ताकि वे सब उसको खा जाएं। राजा बोला, अफसोस, आपने तो अपनी सजा अपने आप ही सुना दी है और आपको यह सजा अब तुरंत ही मिलेगी। रानी को 12 घोड़ों के बीच एक खंभे से कसकर बांध दिया गया और वे घोड़े उसको खा गए। उधर राजा अपनी पत्नी और बच्चों को अपने घर ले गया। 12 राजकुमार अपने माता पिता के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी कहानी उनको सुनाई तो उनके माता पिता बहुत खुश हुए। सारे राज्य में बहुत खुशियां मनाई गई क्योंकि राजकुमारी ने अपने भाइयों को बचा लिया था और राजकुमारों ने अपनी बहन को बचा लिया था। एक बार की बात है कि एक मक्खा, एक टिड्डा और एक खिलौना बतख में यह बात हुई कि देखें उनमें से कौन सबसे ऊंचा कूदता है। सो उन्होंने यह तमाशा देखने के लिए सारी दुनिया को बुलावा भेजा। पर जब तीनों एक कमरे में मिले तो तीनों को लगा कि वे तो तीनों ही सबसे ज्यादा ऊंचा कूदने वाले हैं। जब राजा को इस मुकाबले का बुलावा आया तो उसने सोचा कि यह मुकाबला बेकार नहीं जाना चाहिए। सो उसने यह घोषणा करा दी कि वह अपनी बेटी की शादी उसी से करेगा जो उस मुकाबले में सबसे ऊंचा कूदेगा, क्योंकि वह यह मुकाबला बेकार नहीं जाने देना चाहता था। सबसे पहले मक्खा आगे आया। वह बहुत ही अच्छे तौर तरीके वाला था क्योंकि उसकी नसों में कुलीन परिवार का खून दौड़ रहा था। वह आदमियों के साथ रहता था जो अपने आप में दूसरे जानवरों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसने चारों तरफ झुककर लोगों को नमस्ते की। उसके बाद टिड्डा आया। वह साइज में मक्खी से कहीं ज्यादा बड़ा था पर बड़ी शान से चल रहा था। वह अपने वही हरे रंग के कपड़े पहने था जिनको पहनकर वह पैदा हुआ था। उसने बताया कि वह मिस्र के किसी बड़े पुराने परिवार से आता था और यहां भी उसकी बहुत इज्जत थी। सच्चाई तो यह थी कि जब वह खेतों से बाहर लाया गया था तो उसको रहने के लिए एक 3 मंजिल का एक बहुत बड़ा मकान दिया गया। उसका यह मकान ताज का बना हुआ था और ताज के पत्तों की तस्वीर वाली साइड अंदर की तरफ थी। उसके दरवाजे और खिड़कियां पान की बेगम की कमर में कटे हुए थे। वह बोला, मैं इतना अच्छा गाता हूं कि यहाँ के 1-6 मकड़ों को जो जब से पैदा हुए हैं तभी से गाते हैं, उनको भी अभी तक रहने के लिए ताज के पत्तों घर नहीं दिया गया। जब से उन्होंने मेरे गाने के बारे सुना है वे दुबले होते जा रहे हैं। इस तरह मक्खी और टिड्डे ने अपने अपने बारे में वहां बैठे लोगों को बताया और उनको लगा कि वे राजकुमारी से शादी करने के लायक क्यों नहीं हो सकते थे। खिलौना बतख कुछ नहीं बोला। लोगों ने सोचा शायद वह इसलिए नहीं बोला क्योंकि वह बहुत ज्यादा जानता था। घर के कुत्ते ने उसको अपनी नाक से सूंघा और उनको विश्वास दिलाया कि खिलौना बतख भी एक अच्छे कुलीन परिवार से आता था। एक बूढ़े सलाहकार को खिलौना बतख के बारे में चुप रहने के लिए 3 बार कहा जा चुका था कि खिलौना बतख के बारे में कुछ न बोले, क्योंकि खिलौना बतख तो एक धर्मदूत था। क्योंकि कोई आदमी भी क्या मौसम का हाल लिखेगा जो उस खिलौना बतख की पीठ पर लिखा रहता था और जिसे कोई भी पढ़ सकता था कि इस साल जाड़ा हल्का होगा या जोर का। राजा बोला, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी अपनी राय है। मुकाबला शुरू होने वाला था सो मक्खा बहुत जोर से कूदा। वह इतनी जोर से कूदा कि लोगों को यही दिखाई नहीं दिया कि वह कहां तक ऊंचा गया। इसलिए लोगों ने कहा कि वह तो कूदा ही नहीं। हालांकि यह बात उसके लिए बहुत शर्मनाक थी, पर वह क्या करता, उसकी कूद ही इतनी ऊंची ही थी। उसके बाद
टिड्डा कूदा। वह मक्खे से केवल आधा ऊंचा ही कूद पाया, पर वह जाकर राजा के मुंह पर गिरा, जो राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खिलौना बतख बहुत देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा। उसको खड़े खड़े और सोचते सोचते इतनी देर हो गई कि लोगों ने सोचा कि शायद वह तो कूदेगा ही नहीं। घर के कुत्ते ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि यह खिलौना बतख बेचारा बीमार हो गया हो। इतने में ही वह खिलौना बतख कूदा और राजकुमारी की गोद में जाकर गिर गया, जो एक सोने के स्टूल पर राजा के पास ही बैठी थी। राजा बोला, मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए खिलौना बतख ने ही सबसे ऊंची कूद लगाई है। इस सब को करने के लिए अच्छा दिमाग चाहिए, और खिलौना बतख ने यह साबित कर दिया है कि उसके पास अच्छा दिमाग है और वह उसका अपना है, और इस तरह उसने राजकुमारी को जीत लिया। मक्खा बोला, मेरे लिए सब बराबर है। राजकुमारी जी, वह खिलौना बतख अपने पास रख सकती है। मुझे मालूम है कि मैं ही सबसे ऊंचा कूदा था, पर आजकल की दुनिया में लोग अच्छी सूरत ही ज्यादा पसंद करते हैं, काम नहीं। उसके बाद मक्खा वह देश छोड़कर विदेश चला गया और बेचारा वहीं विदेश में ही मारा गया। टिड्डा एक हरी जगह चला गया और दुनिया की बातों के बारे में सोचने लगा। अच्छी सूरत ही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। लोग इसी को सबसे ऊंची चीज समझते हैं, काम कोई नहीं देखता। फिर उसने एक दुखी गाना गाना शुरू कर दिया, जो वह आज तक गा रहा है, और यह कहानी भी उसके उसी गीत से ली गई है। एक बार की बात है कि डेनमार्क में एक राजा और रानी अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी अभी छोटी ही थी कि रानी बहुत बीमार पड़ गई और उसी बीमारी में वह चल बसी। जब रानी को यह पता चला कि अब वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली, तो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा, प्रिय, ताकि मैं शांति से मर सकूं, इसके लिए तुम मुझसे एक वायदा करो कि मेरी बेटी जो कुछ भी मांगेगी, अगर वह तुम उसको दे सकते होगे तो वह चीज उसको जरूर दोगे, किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे। इस वायदे के लेने के कुछ समय बाद ही रानी चल बसी। रानी के जाने के बाद राजा का दिल टूट गया, क्योंकि वह अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। वह अपनी बेटी को भी बहुत प्यार करता था, सो वह केवल अपनी बेटी को देखकर ही जिंदा था। राजकुमारी अपनी मां के लिए हुए वायदे के साथ बड़ी होने लगी। राजा के लिए बेटी की मां के साथ किए हुए वायदे को निभाना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर इस वायदे को निभाने ने उसकी बेटी को थोड़ा बिगाड़ दिया था। नहीं तो वह एक बहुत अच्छी बच्ची थी, जिसको एक मां की जरूरत थी जो उसको प्यार कर सके। इस प्यार की कमी की वजह से वह कभी कभी उदास हो जाती और कभी बेकार में ही गुस्सा भी हो जाती। उसको दूसरे बच्चों की तरह से खेलना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वह अकेली बागीचों और जंगलों में घूमती रहती। उसको फूलों और चिड़ियों से बहुत प्यार था और उसको कहानियां और कविताएं पढ़ने का भी बहुत शौक था। महल के पास ही एक काउंट की पत्नी रहती थी। काउंट तो मर गया था, पर उसके एक बेटी थी जो राजकुमारी से थोड़ी सी बड़ी थी। वह अब उसी के साथ रहती थी। काउंटेस की वह नौजवान बेटी कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं थी। वह एक बहुत ही बेकार, स्वार्थी और बहुत ही पत्थर दिल लड़की थी, पर अपनी मां की तरह वह चतुर बहुत थी, और जब भी वह देखती कि कहीं उसका कोई काम बनने वाला है तो वह अपने विचारों को छिपा भी लेती थी। बड़ी काउंटेस ने ऐसे ऐसे तरीके निकाल रखे थे जिससे कि उसकी अपनी बेटी राजकुमारी के साथ ही रहे, इसलिए माँ और बेटी दोनों ही राजकुमारी को खुश रखने में लगी रहती। उन दोनों के बस में जो कुछ भी होता वे उसको खुश रखने के लिए उसके लिए किसी भी तकलीफ को उठाकर करती। उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उन दोनों में से जल्दी ही उसके पास कोई ना कोई पहुंच जाता। बड़ी काउंटेस तो यही चाहती थी, और इसके लिए वह मेहनत भी बहुत कर रही थी ताकि समय आने पर वह अपनी बात पर आ सके। सो जब वह समय आ गया तो एक दिन बड़ी काउंटेस ने अपनी बेटी से राजकुमारी से रोते हुए यह कहने के लिए कहा कि अब वे दोनों अलग हो जाएंगी, क्योंकि वह अपनी मां के साथ किसी दूसरे देश जा रही है। यह सुनते ही छोटी राजकुमारी बड़ी काउंटेस के पास भागी गई और बोली कि उसको अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से नहीं जाना चाहिए। छोटी राजकुमारी की बात सुनकर काउंटेस ने उसके साथ बहुत सहानुभूति का बहाना किया और उससे कहा कि उसके वहां उस देश में रुकने का अब केवल एक ही तरीका है, और वह यह कि राजा उससे शादी कर ले। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसके पास हमेशा के लिए रह सकती थी। फिर उन्होंने उसको सब्ज बात दिखाए कि जब वे वहां रहेंगी तो वे उसी की होकर रहेंगी। यह सुनकर राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उनसे उसने बड़ी काउंटेस से शादी करने की प्रार्थना की, क्योंकि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह अपनी बेटी के साथ चली जाएगी
और उसकी अपनी बेटी की अकेली दोस्त भी चली जाएगी और उस दोस्त के बिना वह तो मर ही जाएगी। राजा उसको समझाते हुए बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो बेटी यह करके तुम बहुत पछताओगी, और साथ में मैं भी, क्योंकि मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है और मुझे उस धोखेबाज काउंटेस और उसकी धोखेबाज बेटी का कोई भरोसा भी नहीं है। पर राजकुमारी का रोना नहीं रुका। वह उससे जिद करती ही रही जब तक कि वह काउंटेस से शादी करने पर राजी नहीं हो गया और उसने राजकुमारी की इच्छा पूरी नहीं की। राजा ने काउंटेस से शादी करने के लिए पूछा तो काउंटेस तो पहले से ही तैयार बैठी थी। वह तुरंत ही राजी हो गई। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। अब काउंटेस रानी बन गई और छोटी राजकुमारी की सौतेली मां बन गई। पर जैसे ही काउंटेस रानी बनकर महल में आई, सब कुछ बदल गया। रानी ने अपनी सौतेली बेटी यानी राजकुमारी को बजाय प्यार से रखने के उसको चिढ़ाना और तंग करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी दूभर करने के लिए वह जो कुछ कर सकती थी, अब वह उसने सब करना शुरू कर दिया था। राजा ने भी यह सब देखा। वह इस सब से बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही खराब हो गई। तुम भी यह सोचकर पछताती तो होगी कि तुमने मुझसे क्या मांगा। देखो, जैसा मैंने तुमसे पहले कहा था वैसा ही हुआ, पर अब तो हम दोनों की बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुमको अब हमको कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। तुम ऐसा करो कि टापू पर बने मेरे गर्मी वाले महल में चली जाओ। वहां तुम कम से कम शांति से तो रह सकोगी। हालांकि उन दोनों के लिए अलग होना बहुत मुश्किल था, फिर भी राजकुमारी पिता की बात मान गई। यह बहुत जरूरी भी था क्योंकि वह अपनी नीच सौतेली मां और अपनी नीच सौतेली बहन के बुरे व्यवहार को और ज्यादा नहीं सह सकती थी। उसने अपने साथ अपनी 2 दासियां ली और अपने पिता के गर्मी वाले महल में टापू पर रहने चली गई। उसका पिता कभी कभी उससे मिलने के लिए वहां आ जाता था। वहां आकर वह देखता कि उसकी बेटी सौतेली मां के साथ घर में रहने की बजाय इस महल में रहकर ज्यादा खुश थी। इस तरह से वह एक बहुत सुंदर, दयावान, भोली भाली और दूसरों के बारे में सोचने वाली लड़की की तरह बड़ी होती रही। वह आदमियों और जानवरों सब पर दया करती, पर वह सचमुच में खुश नहीं थी। वह हमेशा ही उदास रहती। उसके दिल में हमेशा ही यह इच्छा रहती कि उसके पास जो कुछ भी इस समय है उसको इससे कुछ ज्यादा अच्छा मिल सकता है। एक दिन उसका पिता उससे विदा लेने के लिए आया क्योंकि उसको किसी लंबी यात्रा पर जाना था। वहां उसको राजाओं और कुलीन लोगों की एक मीटिंग में हिस्सा लेना था जो कई देशों से आने वाले थे, और वह मीटिंग काफी दिनों तक चलने वाली थी, सो वह काफी दिनों तक लौटने वाला नहीं था। राजा अपनी बेटी को खुश करने के लिए बोला कि वहां वह उसके लिए अगर कोई अच्छा राजकुमार मिलेगा तो ढूंढेगा जिससे वह उसकी शादी कर सके। तो राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर अगर आपको कहीं हरा नाइट मिल जाए तो उसको मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा और उससे कहिएगा कि मैं उसको बहुत चाहती हूं और उसका इंतजार कर रही हूं, क्योंकि केवल वही मुझे मेरे इस दुख से छुटकारा दिला सकता है और दूसरा कोई नहीं। जब राजकुमारी ने यह कहा तो वह चर्च के हरे आंगन के बारे में सोच रही थी जिसमें बहुत सारे हरे हरे मिट्टी के ढेर खड़े हुए थे, क्योंकि उस समय वह मौत के बारे में सोच रही थी। पर राजा यह बात नहीं समझ सका। उसको अपनी बेटी का इस अजीब से नाइट के लिए अजीब सा संदेश सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने तो ऐसे नाइट का नाम पहले कभी नहीं सुना था। पर क्योंकि वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करने का आदी था, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि अगर उसको हरा नाइट कहीं मिल गया तो वह उसका संदेश उसको जरूर दे देगा। फिर उसने अपनी बेटी को विदा कहा और राजाओं की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अपनी यात्रा पर चल दिया। उस मीटिंग में उसको बहुत सारे राजकुमार मिले, नौजवान कुलीन लोग और नाइट मिले, पर हरा नाइट उसे कहीं नहीं मिला। इसलिए राजा अपनी बेटी का संदेश भी उसको नहीं दे सका। मीटिंग खत्म हो गई थी, सो राजा घर लौटने लगा। उसको ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार करने थे, चौड़ी चौड़ी नदियां पार करनी थी और घने जंगल पार करने थे। एक दिन जब राजा अपने लोगों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा था तो वे सब एक बड़ी सी खुली जगह में आ गए जहां हजारों सुअर चर रहे थे। ये सुअर जंगली नहीं थे बल्कि पालतू थे। उनके साथ उनका चराने वाला भी था। वह सुअर चराने वाला एक शिकारी की पोशाक पहने अपने कुत्तों से घिरा हुआ एक छोटे से टीले पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पाइप था जिसको वह बजा रहा था। सारे जानवर उसके संगीत को सुन रहे थे और उसका कहना मान रहे थे। राजा को पालतू सुअरों के इस झुंड पर बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने अपना एक आदमी
उस सुअरों के रखवाले के पास यह जानने के लिए भेजा कि वे सारे सुअर किसके थे। उस रखवाले ने जवाब दिया कि वे सारे सुअर हरे नाइट के थे। यह सुनकर राजा को अपनी बेटी की बात याद आ गई, सो वह खुद उस आदमी के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह हरा नाइट कहीं पास में ही रहता था। उस सुअर चराने वाले ने जवाब दिया, नहीं, वह पास में तो नहीं रहता, वह तो वहां से बहुत दूर पूर्व की तरफ रहता था। अगर राजा उस दिशा की तरफ चला जाए तो उसको जानवरों के दूसरे झुंड चराने वाले मिलेंगे, वे उसको उस हरे नाइट के किले का रास्ता बता देंगे। राजा यह सुनकर अपने आदमियों के साथ पूर्व की तरफ चल दिया। वह उधर की तरफ जंगल में होकर 3 दिन तक चलता रहा। वह फिर से एक मैदान में आ निकला जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वहां मूंछ और जंगली बैलों के बहुत बड़े बड़े झुंड चल रहे थे। यहां भी उन जानवरों को चराने वाला शिकारी की पोशाक पहने था और उसके साथ भी कुत्ते थे। राजा अपने घोड़े पर सवार उस रखवाले के पास गया और उससे पूछा कि वे जानवर किसके थे। उसने जवाब दिया कि वे हरे नाइट के थे, जो पूर्व की तरफ और आगे की तरफ रहता था। राजा फिर से पूर्व की तरफ 3 दिनों तक चला और फिर से एक मैदान में निकल आया जहां उसको बहुत सारे नर और मादा बारहसिंगा चरते नजर आए। उनका रखवाला भी उनके साथ था। जब राजा ने उससे पूछा कि वे जानवर किसके हैं, तो उसने भी यही कहा कि वे जानवर हरी नाइट के हैं। राजा ने पूछा कि हरी नाइट का किला कहाँ है, तो उसने बताया कि वह वहां से पूर्व की तरफ ही 1 दिन की दूरी पर है। राजा वहां से हरे हरे जंगलों में से होकर जा रहे हरे हरे रास्तों पर फिर पूर्व की तरफ चला तो 1 दिन में ही एक बड़े से किले तक आ पहुंचा। वह किला भी हरा था क्योंकि वह सारा किला बहुत सारी बेलों से ढका हुआ था। जब राजा और उसके आदमी सब उस किले के पास तक पहुंचे तो उस किले में से बहुत सारे आदमी शिकारियों की हरे रंग की पोशाक पहने बाहर आए और उनको किले के अंदर ले गए। अंदर जाकर उन्होंने घोषणा की कि फला फला राज्य के राजा आए हैं और वह वहां के राजा से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर उस किले का मालिक बाहर आया, एक लंबा सुंदर नौजवान हरे कपड़े पहने हुए। उसने अपने मेहमान का स्वागत किया और उसकी शाही तरीके से आवभगत की। राजा बोला, आप बहुत दूर रहते हैं और आपका राज्य भी बहुत बड़ा है। मुझको अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ा। जब मैं राजाओं की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए चला था तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी तरफ से हरे नाइट को नमस्ते करूं और यह भी कहा था कि मैं उसको कहूं कि वह उसको कितना चाहती है और वह उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि केवल वही एक उसको उसके दुखों से छुटकारा दिला सकता है। मैं अपनी बेटी का यह एक बहुत ही अजीब सा काम लेकर चला था, क्योंकि मुझे तो यह काम कम से कम अजीब सा ही लगा, पर मेरी बेटी जानती है कि वह क्या कह रही थी। इसके अलावा जब उसकी मां मर रही थी तब मैंने उसकी मां से यह वायदा किया था कि मैं उसकी बेटी की हर इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए भी मैं अपनी रानी से किया गया अपना वायदा निभाने के लिए और उसका संदेश देने के लिए यहां आया हूं। यह सुनकर हरा नाइट बोला, आपकी बेटी ने जब आपसे यह सब कहा तब वह बहुत दुखी थी और यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस समय उसने आपको यह संदेश दिया वह मेरे बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि मेरे बारे में तो वह सोच ही नहीं सकती थी। शायद वह चर्च के आंगन में जो मिट्टी के हरे ढेर बने रहते हैं उनके बारे में सोच रही थी, जहां वह खुद अकेले आराम करना चाहती थी। पर शायद मैं उसको उसके दुख को कम करने के लिए उसके लिए आपको कुछ दे सकता हूं। आप यह छोटी सी किताब ले जाइए और जाकर राजकुमारी को दे दीजिएगा और उससे कहिएगा कि जब भी वह दुखी हो या उसका दिल भारी हो तो वह अपनी पूर्व की तरफ की खिड़की खोले और यह किताब पढ़े। मुझे यकीन है कि इस किताब को पढ़कर उसका दिल जरूर खुश होगा। यह कहकर उस हरे नाइट ने राजा को एक छोटी सी हरी किताब थमा दी। राजा ने उस किताब को खोलकर देखा तो वह उसको पढ़ नहीं सका, क्योंकि वह उसमें इस्तेमाल किए गए अक्षरों को ही नहीं पहचान सका जिसमें उसमें लिखे शब्द लिखे गए थे। फिर भी उसने हरे नाइट से वह किताब ले ली और उसको उसके स्वागत और उसकी आवभगत के लिए धन्यवाद दिया। उसने नाइट को विश्वास दिलाया कि उसको वाकई बहुत अफसोस था कि उसने इस तरह आकर उसको परेशान किया। राजकुमारी का ऐसी कोई इरादा नहीं था। हरे नाइट ने राजा से किले में रात भर ठहरने के लिए प्रार्थना की कि वह सुबह होते ही अपने राज्य चला जाए। असल में तो वह राजा को और ज्यादा समय के लिए भी रखना चाहता था, पर राजा ने उससे कहा कि वह और ज्यादा नहीं रुक सकता था, क्योंकि अगले दिन तो उसको जाना ही था। सो अगले दिन सुबह राजा ने अपने मेजबान को विदा कहा और उसी रास्ते से वापस चल दिया जिससे वह आया था। वह वहां तक आ गया जहां उसने सबसे पहले सुअर देखे था। फिर वहां से वह सीधे अपने घर आ गया।
घर आकर सबसे पहले वह उस टापू पर गया जिस पर उसकी बेटी रहती थी। वह वहां गया और जाकर राजकुमारी को वह हरी किताब दी। जब राजा ने राजकुमारी को हरे नाइट के बारे में बताया और उसकी नमस्ते और हरी किताब दी, तो उसका मुंह तो आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि हरा नाइट नाम का कोई आदमी भी होगा, और आदमी होना तो दूर, वह इस धरती पर भी कहीं होगा। उसी शाम जब उसके पिता चले गए तो उसने पूर्व की तरफ की खिड़की खोली और वह किताब पढ़नी शुरू की। हालांकि वह किताब उसकी अपनी भाषा में नहीं लिखी थी। उस किताब में बहुत सारी कविताएं थी और उनकी भाषा बहुत सुंदर थी। सबसे पहले जो उसने पढ़ा वह यह था, समुद्र पर हवा चल निकली है, वह खेतों पर और मैदानों पर बहती है, और जब धरती पर शांत रात छाती है, नाइट के साथ कौन उसका विश्वास बांधेगा। जब वह इस पहली कविता की पहली लाइन पढ़ रही थी तो उसको साफ साफ लगा कि समुद्र पर हवा चलने लगी थी। जब उसने उस कविता की दूसरी लाइन पढ़ी तो उसने पेड़ों की पत्तियों के हिलने की आवाज सुनी। जब उसने उस कविता की तीसरी लाइन पढ़ी तो उसकी जो दासियां थी और जो भी किले के आसपास थे, सब गहरी नींद में सो गए। और जब उसने कविता की चौथी लाइन पढ़ी तो वह हरा नाइट खुद चिड़िया का रूप रखकर खिड़की में से अंदर आ गया। अंदर आकर वह आदमी के रूप में आ गया और राजकुमारी को बहुत ही नम्रता से नमस्ते की। उसने राजकुमारी से कहा कि वह डरे नहीं। उसने उससे यह भी कहा कि वह वही हरा नाइट था जिसके पास उसके पिता मिलने के लिए आए थे और जिसकी दी हुई किताब वह पढ़ रही थी। उस कविता को पढ़कर उसने उसको खुद ही वहां बुलाया था। वह उससे बेहिचक बात कर सकती थी। उससे बात करने से उसका दुख कुछ कम होगा। यह सुनकर राजकुमारी को हरे नाइट के ऊपर कुछ विश्वास पैदा हुआ, तो उसने उस हरे नाइट से अपने मन की सब बातें कह दी। उधर उस हरे नाइट ने भी उसके साथ इतनी सहानुभूति और प्यार से बातें की कि वह उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। इससे पहले वह इतनी खुश कभी नहीं थी। बाद में हरा नाइट बोला कि जब भी वह किताब खोलेगी और वह पहली कविता पढ़ेगी तो वैसा ही होगा जैसा कि आज शाम को हुआ है। राजकुमारी के सिवा टापू पर सारे लोग सो जाएंगे और वह वहां तुरंत ही आ जाएगा, जबकि वह वहां से बहुत दूर रहता था। राजकुमार ने कहा कि अगर वह उससे वाकई मिलना चाहेगी, वह उसके पास खुशी से आएगा। अब वह उस किताब को बंद करके रख दे और जाकर आराम करे। उसी समय राजकुमारी ने किताब बंद कर दी। किताब बंद करते ही वह हरा नाइट भी वहां से गायब हो गया और टापू वाले सारे लोग जो सो गए थे वे सभी जाग गए। फिर राजकुमारी भी सोने चली गई। रात को सपने में भी वह हरी नाइट को ही देखती रही और जो कुछ उसने उससे कहा था वही उसके सपने में भी आता रहा। जब वह सुबह को उठी तो उसका दिल बहुत हल्का था और वह बहुत खुश थी। इतनी खुश वह पहले कभी नहीं हुई थी। अब वह पहले से ज्यादा तंदुरुस्त रहने लगी थी। उसके गालों का रंग गुलाबी हो गया था और अब वह बात बात पर हंसती और मजाक करती थी। उसमें यह बदलाव देखकर उसके आसपास के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी को यह क्या हो गया है। राजा ने कहा कि शाम की हवा और उस छोटी सी हरी किताब ने उसकी जिंदगी में यह बदलाव ला दिया है। राजकुमारी ने कहा कि वह ठीक कह रहा है, पर यह बात कोई नहीं जानता था कि हर शाम राजकुमारी वह छोटी हरी किताब पढ़ती और हर शाम वह हरा नाइट उसके पास आता और फिर वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते और यही उसकी खुशी का भेद था। तीसरे दिन हरे नाइट ने उसको एक सोने की अंगूठी दी और उन दोनों ने अपनी शादी पक्की कर ली। पर 3 महीने से पहले वह उसका हाथ मांगने के लिए उसके पिता के पास नहीं जा सका। उसके बाद ही वह अपनी प्रिय पत्नी को अपने घर ले जा सकता था। इस बीच राजकुमारी की सौतेली मां को पता चला कि राजकुमारी की तंदुरुस्ती तो बहुत अच्छी हो रही है और वह बहुत सुंदर भी होती जा रही है। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश है। रानी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उदास हो गई, क्योंकि वह तो हमेशा से ही यह उम्मीद करती थी कि वह धीरे धीरे दुबली हो जाएगी और फिर मर जाएगी। उसके बाद उसकी अपनी बेटी राजकुमारी बन जाएगी और राज्य की वारिस बन जाएगी। सो एक दिन उसने अपने दरबार की एक दासी को उस टापू पर राजकुमारी के पास भेजा और उसको कहा कि वह राजकुमारी की इस तंदुरुस्ती और खुश रहने का भेद पता लगा कर लाए। अगले दिन वह दासी लौट आई और उसने आकर रानी को बताया कि यह सब इसलिए हो रहा था कि राजकुमारी रोज शाम को अपनी खिड़की खोलकर बैठ जाती थी और एक किताब पढ़ती थी जो उसको किसी अजीब से राजकुमार ने दी थी। फिर शाम की हवा ने उसको गहरी नींद में सुला दिया और यह हर शाम उसके दरबार की सब स्त्रियों के साथ होता था कि वे सब शाम को इसी तरीके से सो जाती थी। उन्होंने उससे यह शिकायत भी की कि यह सब हालात उनको बीमार बना रहे थे
जबकि वे ही हालात राजकुमारी की हालत अच्छी कर रहे थे। अगले दिन रानी ने अपनी बेटी को राजकुमारी के ऊपर जासूसी करने के लिए भेजा और उसको कहा कि वह उसकी सारी हरकतों पर नजर रखे और आकर उसे बताए। उसने यह भी कहा कि इस खिड़की में ही शायद कोई भेद छिपा है, शायद कोई आदमी इसमें से आता है, सो उस खिड़की पर ध्यान रखना। उसकी बेटी भी अगले दिन लौट आई, पर वह भी रानी को उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकी जो उसकी दासी ने उसको बताया था, क्योंकि जैसे ही राजकुमारी ने अपनी खिड़की खोली और अपनी वह छोटी किताब पढ़नी शुरू की तो वह सो गई। यह सुनकर तीसरे दिन रानी खुद उससे मिलने के लिए गई। वह राजकुमारी से बहुत ही मीठा व्यवहार कर रही थी। उसने उसको दिखाया कि वह उसकी तंदुरुस्ती अच्छी देखकर कितनी खुश थी। रानी ने उससे उतने सवाल पूछे जितने वह उससे पूछने की हिम्मत कर सकती थी, पर वह भी जितना उसको मालूम था उससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं कर सकी। उसके बाद वह उसकी पूर्व की खिड़की के पास गई, जहां वह राजकुमारी हर शाम बैठती थी और अपनी किताब पढ़ती थी। उस खिड़की की अच्छी तरह से जांच की, पर वहां भी उसको कोई ऐसी खास चीज नहीं मिली जिससे उसकी गुत्थी कुछ सुलझती। वह खिड़की जमीन से काफी ऊपर थी और उसके आसपास बहुत सारी बेलें लगी हुई थी, जिससे उस पर किसी भी आदमी का चढ़ना नामुमकिन था। सो रानी ने एक कैंची ली, उसकी नोकों में जहर लगाया और उसको उसकी नोकों को ऊपर करके खिड़की में अटका दिया, पर उसने उसको ऐसे अटकाया कि वह वहां किसी को दिखाई न दे। जब शाम हुई तो रोज की तरह से राजकुमारी अपने हाथ में वह हरी किताब लेकर उस खिड़की के पास बैठी, तो रानी ने सोचा कि वह ध्यान रखेगी कि वह किसी तरह भी सोने न पाए, जैसा कि पहले दूसरे लोग कर चुके थे। पर जब राजकुमारी ने वह किताब पढ़नी शुरू की तो उसके इरादे ने उसकी कोई सहायता नहीं की। जैसे ही राजकुमारी ने वह किताब पढ़ना शुरू किया तो रानी की पलकें अपने आप ही झुकने लगी और सबके साथ साथ वह भी गहरी नींद सो गई। उसी समय हरा नाइट एक चिड़िया के रूप में वहां आया। उसके आने का किसी को पता नहीं चला सिवाय राजकुमारी के। फिर दोनों ने इस बारे में खूब बातें की कि बस अब हरे नाइट के राजा के पास जाने का केवल 1 हफ्ता ही बचा था। फिर वह नाइट राजा के दरबार में जाकर उससे राजकुमारी से शादी के लिए उसका हाथ मांग लेगा। शादी करके वह उसे अपने घर ले जाएगा और फिर वह उसके हरे किले में हमेशा उसके पास रहेगी। उसका यह हरा किला भी हरे हरे जंगलों के बीच में बना हुआ था, जहां से उसका सारा राज्य दिखाई देता था और जिसके बारे में उसने राजकुमारी से कई बार बात की है। बात करने के बाद में हरे नाइट ने उस विदा ली, चिड़िया बना और खिड़की के बाहर उड़ गया। पर उस समय वह इत्तेफाक से उस खिड़की के ऊपर से इतना नीचे उड़ा कि रानी ने जो कैंची खिड़की में लगाई थी उसकी नोक से उसकी एक टांग में खरोंच आ गई। उसके मुंह से एक चीख निकली, पर फिर वह जल्दी ही वहां से उड़ गया। राजकुमारी ने जब हरी नाइट की चीख सुनी तो वह कूद कर वहां गई। इस कूदने में उसके हाथ से वह किताब नीचे फर्श पर गिर गई और बंद हो गई। उसके मुंह से भी एक चीख निकली और रानी और सबकी आंख खुल गई। राजकुमारी की चीख की आवाज सुनकर सब राजकुमारी की तरफ दौड़े गए कि उसको क्या हुआ। उसने उनको बताया कि उसको कुछ नहीं हुआ था और वह ठीक थी, बस उसकी जरा सी आंख लग गई थी, तो उसी में उसने एक बुरा सपना देख लिया। पर उसी समय से हरी नाइट को बुखार आ गया और उसको बिस्तर पर लेटा दिया गया। इसी बीच रानी खिड़की में से अपनी कैंची निकालने के लिए खिड़की तरफ खिसक गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी कैंची की नोक पर तो खून लगा है। उसने उसको तुरंत ही वहां से निकालकर अपने कपड़ों में छिपा लिया और अपने घर ले गई। उधर राजकुमारी सारी रात सो नहीं पाई और दूसरे दिन भी बहुत परेशान रही। राजकुमारी के सिवा उस टापू के सभी लोग सो गए, पर हरा नाइट नहीं आया। इस तरह कई दिन निकल गए। राजकुमारी रोज उस खिड़की को खोलकर बैठती, रोज अपनी किताब पढ़ती, रोज हवा की आवाज सुनती, रोज हवा से होती पत्तों की सरसराहट सुनती, पर हरा नाइट नहीं आता। उसके लाल गाल फिर से पीले पड़ने लगे और उसका दिल फिर से दुखी और नाखुश हो गया। वह फिर से दुबली होने लगी। उसके पिता को यह देखकर बहुत चिंता हो गई कि उसकी हंसती खेलती बेटी को क्या हो गया, पर उसकी सौतेली मां को इस बात से बहुत खुशी हुई। एक दिन राजकुमारी अपने टापू के किले के बागीचे में उदास घूम रही थी। घूमते घूमते वह थक गई, सो थक कर वह एक बहुत ऊंचे पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गई। वहां वह बैठी बैठी बहुत देर तक अपने उदास विचारों में खोई रही कि वहां 2 रेवन आए और उसके सिर के ऊपर की एक शाख पर आकर बैठ गए और आपस में बात करने लगे। एक बोला, यह कितने दुख की बात है कि हमारी राजकुमारी अपने प्रेमी के दुख में
जान देने को भी तैयार है। दूसरा रेवन बोला, और जबकि केवल वह ही उसका वह घाव ठीक कर सकती है जो हरे नाइट को रानी की जहरीली कैंची से हुआ है। पहले रेवन ने पूछा, वह कैसे? दूसरे रेवन ने जवाब दिया, एक सी चीजें एक दूसरे को ठीक करती है। राजकुमारी के पिता राजा के आंगन में उसकी घुड़साल के पश्चिम की तरफ एक पत्थर के नीचे एक छेद में एक जहरीली सांपिन अपने 9 बच्चों के साथ रहती है। अगर राजकुमारी को उसके ये 9 बच्चे मिल जाए तो वह उनको पका ले और उसके 3 बच्चे रोज राजकुमार को खिलाए तो वह ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसका कोई और इलाज नहीं है। इतना कहकर वे वहां से उड़ गए। जैसे ही रात हुई तो राजकुमारी अपने किले से छिपकर निकल ली और समुद्र के किनारे जा पहुंची। वहां उसको एक नाव मिल गई। उस नाव को खेकर वह अपने पिता के महल जा पहुंची। वहां वह सीधी महल के आंगन में पत्थर के पास पहुंची। वह पत्थर बहुत भारी था, फिर भी उसने उसको हटाया। वहां उसको 9 सांप के बच्चे मिल गए। उसने उन बच्चों को अपने एप्रन में बांध लिया और उसी रास्ते पर चल दी जो उसके पिता ने, जब वह राजाओं की मीटिंग में गया था, लिया था। सो वह महीनों तक पैदल चलती हुई ऊंचे पहाड़ों पर और घने जंगलों में होती हुई वहीं आ गई जहां उसके पिता को सुअरों को झुंड मिला था। उसने राजकुमारी को जंगलों में से होकर उस तरफ जाने के लिए इशारा कर दिया जिधर दूसरा चराने वाला था। दूसरे चराने वाले के पास पहुंचने पर उस दूसरे चराने वाले ने उसको तीसरे चराने वाले के पास भेज दिया। आखिर वह हरे नाइट के महल तक आ पहुंची। वहां हरा नाइट जहर से बीमार और बुखार में पड़ा हुआ था। वह इतना बीमार था कि वह किसी को पहचान भी नहीं रहा था। उसको उस घाव की वजह से इतना दर्द था कि वह बिस्तर में भी बहुत बेचैन था। दुनिया के कोने कोने से डॉक्टर बुलाए गए थे, पर किसी भी डॉक्टर का कोई इलाज उसको जरा सा भी आराम नहीं दे पाया था। राजकुमारी हरे नाइट के रसोई घर में गई और वहां रसोइये से पूछा अगर वह उसको शाही रसोई में कुछ काम दे सकता। वह बर्तन धो सकती थी या फिर कुछ और, जो काम भी वह उसको देना चाहता हो। बस उसको रहने की जगह चाहिए थी। रसोइये ने उसको वहां रहने की इजाजत दे दी, क्योंकि वह बहुत साफ रहती थी, काम बहुत जल्दी करती थी और कोई भी काम करने के लिए तैयार रहती थी। रसोइये को वह राजकुमारी बहुत अच्छी लगी। उसने उसको वहां का काम करने में उसको काफी आजादी दे दी। रसोइये का यह विश्वास जीतने के बाद राजकुमारी ने रसोइये से कहा, आज मुझे राजा के लिए सूप तैयार करने दो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनके लिए सूप कैसे तैयार करना है। मैं उस सूप को अकेले ही तैयार करना चाहती हूँ, कोई भी मेरे बर्तन में झांके नहीं। रसोइया मान गया। सो उसने नाइट के लिए उन 9 सांपों के बच्चों में से 3 सांप के बच्चों का सूप बना दिया। वह उस सूप को लेकर हरे नाइट के पास ले गई और वह सूप उसको पिला दिया। सूप पीकर उसका बुखार इतना उतर गया कि वह अब अपने होश में आ गया। अपने चारों तरफ के सब लोगों को पहचानने लगा और ठीक से बातें करने लगा। उसने अपने रसोइये को बुलाया और उससे पूछा, यह सूप क्या तुमने पकाया था जिसने मुझे इतना फायदा किया? रसोइये ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने ही बनाया था, क्योंकि कोई और दूसरा तो आपके लिए सूप बना ही नहीं सकता था। तब हरे नाइट ने उसको अगले दिन वैसा ही सूप और बनाने के लिए कहा। अब रसोइये की बारी थी राजकुमारी के पास जाने की और उससे कहने की कि वह नाइट के लिए कल जैसा ही सूप बना दे। सो उसने उस दिन भी 3 सांप के बच्चे लिए, उनका सूप बनाया और उनका सूप बनाकर हरे नाइट के पास ले गई और उसको पिलाया। अब की बार उस सूप को पीकर हरे नाइट को इतना अच्छा लगा कि वह बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। यह देखकर तो डॉक्टर लोग हैरान रह गए। वे समझ ही नहीं सके कि यह सब कैसे हो गया, पर उनको यकीन था कि अब तक वे जो दवाई हरे नाइट को दे रहे थे वे सब उस पर अब असर कर रही थी। तीसरे दिन रसोई घर की नौकरानी को फिर से वह सूप तैयार करना पड़ा। इस सूप में उसने वे आखिरी 3 सांप के बच्चे डाल दिए और वह सूप फिर हरे नाइट के पास लेकर गई। उस सूप को पीने के बाद तो हरा नाइट बिल्कुल ही ठीक हो गया। वह कूदा और रसोई घर में रसोइये को खुद धन्यवाद देने के लिए गया, क्योंकि वही तो उसका असली डॉक्टर था जिसने उसको ठीक किया था। अब हुआ क्या कि जैसे ही वह रसोई घर में पहुंचा तो वहां तो एक नौकरानी के अलावा और कोई था ही नहीं, और वह नौकरानी भी उस समय बर्तन पोंछ रही थी। जैसे ही उसने उसको देखा तो वह उसको पहचान गया। तुरंत ही उसको लगा कि उस लड़की ने उसके लिए क्या किया है। उसने उस लड़की को अपनी बाहों में ले लिया और बोला, ओह, तो वह तुम हो जिसने मेरा इलाज किया है, मेरी जान बचाई है और मेरे शरीर के अंदर जो जहर घुस गया था उससे छुटकारा दिलाया है।
यह जहर मेरे शरीर में तब घुसा था जब मेरे खिड़की में रखी कैंची की खरोंच लगी जो रानी ने वहां रखी थी। राजकुमारी इस बात से मना नहीं कर सकी। वह बहुत खुश थी और साथ में हरा नाइट भी। दोनों की शादी उस हरे किले में ही हो गई और फिर दोनों ने वहां के हरे जंगलों में रहने वालों पर बहुत सालों तक राज किया और शायद अभी भी वहां राज कर रहे होंगे। एक बार की बात है कि डेनमार्क देश में एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे बहुत मेहनत करते थे और बहुत ही सादा सी जिंदगी गुजारते थे। उनके खेतों पर उनकी सहायता करने के लिए उनके पास एक घोड़ा था। ताजा अंडों के लिए उनके पास कुछ मुर्गियां थी और उनके पास एक गाय थी जो उनके बच्चों के पीने के लिए काफी दूध दे देती थी और थोड़ा सा मक्खन भी। उनके खेत में उनकी जरूरत को लायक गेहूं उग जाता था जिससे वे अपने घर के लिए रोटी बना लेते थे। इस तरह गरीब होने के बावजूद वे खुश थे। फिर एक दिन वह हो गया जिसने उनकी जिंदगी ही पलट दी। उनके गांव में एक बहुत ही अमीर और ताकतवर आदमी आया और उसने सबकी जमीनें ले ली। उसने उनसे उनके अपने ही घर में रहने का किराया लेना शुरू कर दिया और उनका किराया भी बहुत ज्यादा था। हालांकि वह आदमी पहले से ही बहुत अमीर था, पर वह और अमीर बनना चाहता था। अपने घर में से न निकाले जाने के लिए उस आदमी और उसकी पत्नी ने उनके पास जो कुछ भी था करीब करीब सारा कुछ बेच दिया था। उन्होंने अपनी मुर्गियां बेच दी थी, उन्होंने अपना घोड़ा बेच दिया था। अब उस घर को अपने पास रखने के लिए गाय को बेचने की बारी थी। सो उस आदमी ने अपनी गाय के गले में एक रस्सी बांधी और दुखी मन से उसको बेचने के लिए ले चला। सड़क पर एक अजनबी जा रहा था। उस अजनबी ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम यह गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे हो? आदमी बोला, हाँ। तुम इसका कितना दाम दोगे? मुझे यह पैसा अपने घर का किराया और अपने परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए चाहिए। वह अजनबी बोला, मैं अपना यह करामाती बर्तन तुमको इस गाय के बदले में देने को तैयार हूं। यह बर्तन तुमको हर चीज देगा जो भी तुम इससे मांगोगे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बर्तन है। किसान ने उस बर्तन को देखा तो उसकी 3 टांगें थी। वह बहुत गंदा था और देखने में तो वह कुछ खास आश्चर्यजनक बर्तन भी नहीं लग रहा था। वह उसको अभी खड़ा खड़ा देख ही रहा था कि वह बर्तन बोला, खरीद लो मुझे, तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनते ही किसान बोला, अरे ये तो बोलता भी है, तब तो यह वाकई आश्चर्यजनक है। उसने खुशी खुशी अपनी गाय उस अजनबी को दे दी और उस गाय के बदले में वह बर्तन खरीदकर उसको अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने बर्तन की तरफ देखते हुए पूछा, कितने पैसे मिले गाय के? क्या इतने पैसे मिल गए कि हम अपने मकान का किराया दे सकें और परिवार के लिए खाना खरीद सकें? उसके पति ने कहा, मैं उस गाय के बदले में यह बर्तन ले आया हूं। पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह बर्तन तो इतना पुराना है कि इसमें तो हम अपना खाना भी नहीं पका सकते। अब हम क्या करेंगे? बर्तन बोला, तुम मुझे साफ करो और आग पर रखो तो तुमको वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। पत्नी तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। यह बर्तन तो बोलता है तो फिर यह यकीनन आश्चर्यजनक भी होगा। उसने तुरंत ही बर्तन साफ किया और उसे आग पर रख दिया। बर्तन बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम भागते कहां हो? बर्तन बोला, मैं तुम लोगों के पेट भरने के लिए बाहर भागता हूं। और इससे पहले कि पत्नी उसको रोक सके, वह यह कहकर चूल्हे पर से उतरकर दरवाजे से बाहर भागा और सड़क पर निकल गया। पत्नी तो उसको भागता हुआ देखती ही रह गई। वह अपनी 3 छोटी टांगों पर भी पत्नी की 2 लंबी टांगों से भी ज्यादा तेजी से भाग रहा था। वह बर्तन उस अमीर आदमी के घर में घुस गया जिसने गांव वालों की जमीनें ले ली थी और उसकी रसोई में चला गया। अमीर आदमी की पत्नी ने उस बर्तन को देखा तो बोली, आहा, लगता है कि मेरे पति ने मेरे लिए यह नया बर्तन खरीदा है। मैं इसमें आज एक नई तरह की खीर बनाऊंगी। मैं अपने अमीर परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। उस अमीर आदमी की पत्नी ने खीर बनाने के लिए उस बर्तन में आटा, चीनी, मक्खन, किशमिश और बादाम आदि डाले। वह उनको चलाकर आग पर रखने ही वाली थी कि बर्तन बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। यह कहता हुआ वह दरवाजे से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। सब आने जाने वालों और गाड़ियों को हटाता हुआ वह भागा चला जा रहा था। अमीर आदमी की पत्नी तो बस उसको देखती ही रह गई। वह तो उससे यह भी न पूछ सकी कि तुम कहां भाग रहे हो। भागता भागता वह बर्तन उस गरीब आदमी के घर आ गया।
गरीब परिवार ने जब उस बर्तन को अपने घर के दरवाजे में घुसते हुए देखा तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बर्तन में झांक कर देखा तो वह बर्तन तो बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट, खुशबूदार खीर से भरा हुआ था। जब वह बर्तन सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वे आपस में बोले, देखो ना, यह कितना आश्चर्यजनक बर्तन है। और वह बर्तन जाकर फिर से चूल्हे पर बैठ गया। उसमें परिवार के खाने के लिए बहुत सारी खीर थी। उनके अभी के खाने के बाद भी वह खीर उनके हफ्ते भर के लिए और पड़ोसियों को खिलाने के लिए भी बहुत थी। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर उस बर्तन को फिर से घिस घिस कर चमकाकर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे फिर आग पर रखा तो वह फिर बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। पति पत्नी ने पूछा, अरे तुम कहां भागे जाते हो? बर्तन बोला, मैं तुम्हारे अनाज रखने की जगह भरने के लिए भागा जाता हूं। और यह कहकर वह फिर घर से बाहर सड़क पर भाग गया। वह फिर उसी अमीर आदमी के अनाज घर में गया और जाकर उसके दरवाजे पर बैठ गया। वहां के एक काम करने वाले ने उस बर्तन को देखा तो बोला, अरे इस चमकते हुए काले लोहे के बर्तन को तो देखो, कितना सुंदर है यह। देखते हैं कि इसमें कितना गेहूं आता है। कहकर उन्होंने उस बर्तन में एक बुशैल गेहूं पलट दिया। इतना गेहूं पलटने के बाद वे यह सोच रहे थे कि शायद वह भर जाएगा और उसमें से गेहूं बाहर गिर पड़ेगा, पर उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा जब उन्होंने देखा कि उतने गेहूं ने तो केवल उसकी तली ही छुई थी। सो वे उसमें गेहूं भरते गए और भरते गए और जल्दी ही अनाज घर खाली हो गया। बस तभी वह बर्तन बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। और वह बर्तन तो उन काम करने वालों को भी वहीं छोड़कर सड़क पर भागा चला गया। भागा भागा वह फिर से उस गरीब परिवार के घर आ गया और उनके अनाज घर में घुस गया। पति यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी पत्नी को बुलाकर उसे दिखाया। दोनों ने मिलकर उस बर्तन का गेहूं अपने अनाज घर में खाली कर लिया। अब तो उनके पास अपने लिए ही साल भर का खाना मौजूद नहीं था, बल्कि उसमें से बहुत सारा गेहूं उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी बांट दिया। कितना अच्छा बर्तन था वह। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर फिर इस बर्तन को घिस घिस कर चमकाकर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे फिर आग पर रखा तो वह फिर बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। पति पत्नी दोनों ने फिर पूछा, अरे तुम कहां भागे जाते हो? बर्तन बोला, मैं तुम्हारे मकान का किराया देने जाता हूं। अमीर आदमी के पास बहुत पैसा था। उस पैसे को रखने और गिनने के लिए उसके पास एक अलग घर था। सो वह बर्तन उसके उस पैसे वाली घर तक पहुंच गया जिसमें वह अपना पैसा रखता था। वहां वह अमीर आदमी अपने उस घर का दरवाजा खोलकर अपना पैसा गिनने के लिए अंदर जा रहा था। बर्तन उसको पीछे छोड़कर आगे निकल गया और फर्श पर उस आदमी के पास ही बैठ गया जहां वह पैसे गिनने वाला था। अमीर आदमी ने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरे पैसे रखने के लिए कोई नया बर्तन खरीदा है। वह बहुत खुश हुआ। वह उन पैसों को गिनने लगा जो उसने पिछले महीने कमाए थे और उन पैसों को गिन गिन कर वह उस बर्तन में डालने लगा। धीरे धीरे वह बर्तन भर गया। अब वह आदमी वहां से बाहर निकला। बर्तन बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। कहकर वह बर्तन फिर एक बार उस आदमी से पहले ही भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने पैसे को इस तरह जाते देखकर उस अमीर आदमी ने उस बर्तन का पीछा किया, पर वह अपनी 3 टांगों पर इतनी तेज भाग रहा था कि वह आदमी उसको पकड़ ही नहीं सका। बर्तन भागता भागता फिर अपने उस गरीब परिवार के घर आ पहुंचा। वे गरीब लोग बर्तन को वापस आया देखकर फिर से बहुत खुश थे। इस बार तो वह बर्तन इतने सारे पैसों से भरा हुआ था कि वे उससे सालों तक किराया दे सकते थे, और वे ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी भी। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर फिर उस बर्तन को घिस घिस कर चमकाकर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे आग पर रखा तो वह फिर बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। पति पत्नी ने फिर पूछा, अब तुम कहां जाते हो? बर्तन बोला, अब मैं तुम लोगों के लिए न्याय मांगने जाता हूं ताकि तुम्हारी यह परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। यह कहकर वह बर्तन फिर भाग गया और फिर से उस अमीर आदमी के घर पहुंचा। अमीर आदमी ने देखा कि एक बर्तन सड़क पर भागा जा रहा है। वह बर्तन तो उसी के मकान की तरफ ही आ रहा था। उसने उस बर्तन को पहचान लिया। वह गुस्से से बोला, तो तुम ही वह बर्तन हो जो मेरा दलिया लेकर भागे थे। तुम ही वह बर्तन हो
जो मेरे अनाज घर से गेहूं लेकर भागे थे, जो मैंने हरीक के खेत से इकट्ठा किया था। और तुम ही वही बर्तन हो जो मेरे कमरे से वह पैसे लेकर भी भागे थे, जो मैंने हरीक का घर लेकर इकट्ठा किया था। अब तुम यहाँ आओ तो मैं देखता हूँ तुमको। कहकर वह आदमी उस बर्तन पर कूद पड़ा और उसको कसकर पकड़ लिया। वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। पर मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ, कहता हुआ वह बर्तन वहां से फिर भाग लिया। आदमी चिल्लाया, अब तुम जहां चाहो वहां जाओ, चाहे उत्तरी ध्रुव जाओ और चाहे दक्षिणी ध्रुव, पर अब की बार मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। कहकर उसने उस बर्तन को और कसकर पकड़ लिया। सुबह बर्तन उस आदमी को लिए हुए ही भागता रहा। गरीब लोगों ने उसको अपने घर के दरवाजे के सामने से गुजरते देखा, पर वह वहां रुका नहीं और चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हारी मुसीबत को साथ लिए जा रहा हूं। उनको नहीं मालूम कि वह कहां तक दौड़ा। यह भी हो सकता है कि वह उत्तरी ध्रुव तक दौड़ गया हो या फिर दक्षिणी ध्रुव ही चला गया हो, क्योंकि उसके बाद उन दोनों को फिर किसी ने कभी नहीं देखा। वह गरीब परिवार अब गरीब नहीं रह गया था। उनको अपनी जमीन वापस मिल गई थी। उनके पास अब कपड़ों के लिए पैसे थे, सो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। गांव में सब लोग अब खुशी से रहने लगे थे। एक भिखारी था। भीख मांगने में वह बड़ा चतुर था। जितना चतुर था उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग मांग कर बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा हो गया तो उसकी सुरक्षा की उसे चिंता सवार हुई। उसने सोचा, बहुत सोचा, आखिर निर्णय किया, इस छोटी सी झोपड़ी में इतना धन जमा करके रखना ठीक नहीं। उस धन से उसने सोने की 4 ईंटें खरीद ली। उन ईंटों को उसने पास के जंगल में जाकर गाड़ दिया। अब वह निश्चित था, मन में खुशी थी कि धन सुरक्षित है। भिखारी भीख मांगकर लौटता तो जहां ईंटें थी उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले एक बार देखता था, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह बढ़ गया। वह दिन में कई बार उस जगह को देखता, पैर से जमीन को अच्छी तरह थपथपाता ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं, जगह खोखली तो नहीं हो गई। एक दिन किसी चोर ने यह बात ताड़ ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला। सोने की ईंटें देख वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी निकला। चोर ने सोने की 4 ईंटें निकाल उनकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें रख उस जगह को पहले की तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को फिर ईंटें देखने आया। सुबह तो ऊपर की मिट्टी खड़ी थी, अब भुरभुरी मिट्टी देख उसे शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा। सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें रखी थी। भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस रास्ते से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने भिखारी को रोता देख रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, अब क्या होगा? महात्मा यह सुनकर आश्चर्य में थे। देखने में वह फटे हाल था, शरीर पर अच्छी तरह कपड़े भी नहीं थे, जाड़े में कांप रहा था भी भिखारी। महात्मा जी सोचने लगे, इसका क्या लुट गया, इसका क्या चोरी हो गया? यह तो भिखारी है ही, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ हमदर्दी दिखाई। कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या लुट गया? मुझे तो नहीं लगता तेरे पास धन होगा। हाँ महाराज, धन था। मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें जोड़ी थी। उन्हें चोरी के डर से यहाँ गाड़ गया था, मगर वे ही चोरी हो गईं। चोर उन्हें ले गया, उनकी जगह मिट्टी की ये ईंटें रख गया। महात्मा ने पूछा, वे सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज खाना देती थी? नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती, ईंटें तो जड़ होती हैं। भिखारी बोला, तो फिर क्या देती थी? कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल कुछ तो देती होंगी। उनका कुछ न कुछ उपयोग तो होगा ही, इसीलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो। महात्मा ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछकर बोला, ईंटें देती तो कुछ नहीं थी, बस उन्हें देखकर मन में संतोष हो जाता था। सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए, बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने के ही काम आती थी, तब इन्हें भी देखकर काम चला लो। जैसे सोने की ईंटें देखी वैसे ही मिट्टी की, क्या अंतर आता है? भिखारी कुछ सोचने लगा। उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। महात्मा ने फिर कहा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे पास केवल थी, काम कुछ नहीं आती थी। ईंटें अब भी है, तुमने सोने की ईंटें भी मिट्टी में गाड़ रखी थी। विचार करो और संतोष कर सुखी बनो। भिखारी की बात समझ में आ गई। उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने वाला कटोरा उठाकर अपनी राह पर चला गया।
बहुत समय पहले चीन के एक गांव में एक दिन एक अजनबी आए। एक बच्चा जिसका नाम फूनान था, जो अपने माता पिता के साथ गांव के बाहर फार्म में रहता था, सबसे पहले उस अजनबी से मिला। उसे लगा कि वो शायद एक घुमक्कड़ सन्यासी थे। वैसे भी उसने कहानियां सुन रखी थी, एक सन्यासी जो जादू कर सकते हैं। उस अजनबी को अचानक अपने सामने पाकर फूनान डर गया, लेकिन अजनबी का हाव भाव बहुत ही शांत और उदारतापूर्ण था। फूनान ने विनम्रता पूर्वक उनका अभिवादन किया। वृद्ध अजनबी ने कहा, कुछ समय रहने के लिए यह जगह अच्छी प्रतीत होती है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कहाँ सो सकता हूँ? फूनान ने उन्हें एक वीरान कुटिया दिखाई जो गांव की सीमा पर स्थित थी। वहां वृद्ध ने अपने लिए घास फूस का बिस्तर बना लिया और दीवार पर एक कागज लटका दिया जिसमें बड़ी और बेढंगी लिखाई में कुछ शब्द चित्रित किए हुए थे। वृद्ध उस झोपड़ी में निवास करने लगे। फूनान और उसके मित्र कुटिया की खिड़की से भीतर झांकते और वृद्ध की नींद से जागने की प्रतीक्षा करते। वृद्ध जब गांव में भिक्षा मांगने जाते तो बच्चों को उनके साथ रहना अच्छा लगता था। वो हमेशा प्रसन्न रहते थे और मौसम की ओर उनका ध्यान कभी न जाता था। वर्षा हो या धूप, वो वृद्ध वही पुराने सैंडल और जीर्ण शीर्ण लबादा पहने रहते थे, क्योंकि सब जानते थे कि घुमक्कड़ सन्यासियों ने निर्धन रहने का संकल्प लिया था। इसलिए गांव वाले प्रसन्नता से उन्हें चावल और सब्जियां दे देते थे। फूनान ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वह उस जिले के सबसे धनी व्यक्ति कंजूस किसान वो के पास कभी न जाए। जो भिक्षुक अंतिम बार उनके घर गया था, किसान वो ने उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए थे। फूनान ने बताया, क्योंकि बच्चे अक्सर उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्हें ही सबसे पहले पता चला कि वृद्ध सन्यासी के पास कुछ अनोखी शक्तियां थी। एक सुबह वृद्ध ने देखा कि टोकरी बनाने वाले के बेटे ने एक पिंजरा पकड़ रखा था जिसके अंदर एक चिड़िया बंद थी। बेचारा पक्षी फड़फड़ा रहा था और पिंजरे की छड़ों से बार बार टकरा रहा था। अगर तुम पक्षी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा, वृद्ध ने उससे कहा। आश्चर्यचकित लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वृद्ध कुटिया के अंदर गए और एक काला कपड़ा, एक कलम कागज और एक ब्रश लेकर बाहर आए। उन्होंने काला कपड़ा पिंजरे के ऊपर लपेट दिया। जब वह स्याही में पानी मिला रहे थे तब बच्चे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने झटपट ब्रश चलाया और पिंजरे में कैद पक्षी का चित्र बना दिया। चित्र इतना सजीव थे कि बच्चों को लगा कि अभी गाने लगेगा। चित्र में उन्होंने पिंजरे को दरवाजा खोला। चित्रित क्या था? तभी चित्र में बना पक्षी चहचहाने लगा। पिंजरे के खुले दरवाजे से मैं बाहर निकल आया और कागज से ओढ़कर पास के एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। टोकरी बनाने वाले के बेटे ने झटपट पिंजरे पर लगा कपड़ा खींच लिया। यह देख सारे बच्चे आश्चर्य से चिल्ला दिए। पिंजरा खाली था। सन्यासी लड़के को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने उससे कहा, तुमने एक जंगली जीव को स्वतंत्र कर उसकी प्रकृति के अनुसार उसे जीने का अवसर दिया है। क्या वह जादू आप मुझे सिखा सकते हैं? फूनान ने बाद में वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने प्यार से कहा, यह जादू सीखने से पहले सन्यासी बनने के लिए मुझे अपना सब कुछ त्यागना पड़ा था। फिर मैंने वर्षों तक अध्ययन किया था और संकल्प लिया था कि इस जादू का मैं कभी भी अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करूंगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना लक्ष्य जानने के लिए प्रतीक्षा करो। गांव में फूनान कभी कभी एक गरीब बुजुर्ग विधवा लियान की सहायता करता था और पानी से भरी बाल्टी गांव के कुएं से उठाकर उसके घर ले जाता था, क्योंकि उसके कुएं में पानी खत्म हो गया था। गर्मी के एक दिन फूनान ने वृद्ध को लियान से बात करते सुना। तुम्हारा कुआं कब से सूखा हुआ है? 1 वर्ष से, जब से किसान वो ने पानी की धारा को जो मेरे कुएं में जाती थी अपने नाशपाती के बाग की ओर मोड़ लिया था, लियान ने उत्तर दिया। शायद मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊं, सन्यासी ने कहा। उन्होंने एक कलछी पानी लियान के कुएं में डाल दिया।